महल में बहुत खुशखबरी की बात है, इसलिए मैं आवाज लगा रहा था। खुशखबरी की बात? हाँ, लेकिन पिताजी, जिस दिन से इस महल को छोड़कर मां स्वर्गवास हुई, उसी दिन से इस मानिकपुर शहर में इस महल में सन्नाटा छाया है। और आप कह रहे खुशी की बात, ऐसा क्या बात है पिताजी? बेटा। हाँ बसंत, बेटा सिंह, मैं तुम दोनों भाई के लिए आज इस महल में मां लाया हूँ। माँ? हाँ, लेकिन पिताजी, आपकी जी आप ही ने कहे थे पिताजी, जो मानव इन संसार सागर को छोड़कर चले जाते हैं वो कभी दोबारा लौट करके नहीं आते हैं। क्या पिताजी वो मरी हुई माँ फिर से इस महल में वापस आ गए? नहीं पुत्र, तुम जो कुछ भी बोल रहे हो बिल्कुल सत्य बोल रहे हो। जो मानव इस संसार को छोड़कर चले जाते हैं वे कभी आपस नहीं आते, ये बात सत्य है। लेकिन पुत्र शीतल बसंत, तुम दोनों भाई को मां मार जाने के बाद मैंने शमशान में वचन दिया था कि जब तक मेरे शरीर में सांस रहेगा तुम दोनों भाई को किसी प्रकार का कोई आंच नहीं आने दूंगा। माता और पिता का प्यार देकर पोस पाल कर बड़ा करूंगा। लेकिन बेटा शीत बसंत, हाँ पिताजी, मैं पिता होने के नाते तुम दोनों भाई को पिता का प्यार तो दे रहा हूं। हाँ। लेकिन महल में मां नहीं रहने के कारण महल में मां का प्यार नहीं मिल रहा। ना तो समय से दोनों भाई को भोजन मिलता है, ना तो समय से कपड़ा साफ होते हैं, ना तो तुम दोनों भाई समय से पाठशाला जा सकते हैं। इसलिए चौक चौराहे पर मैं रोते हुए देखकर ये दुख मुझसे बर्दाश्त नहीं हो पाया। तुम दोनों भाई को जानते हो कि पिताजी हर दुख को बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन दोनों भाई को दुख बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकते। इसलिए तुम्हारे आंखों में आंसू देखकर मैं तुम दोनों भाई को मां का प्यार पाने के लिए दूसरी शादी करके मां लाया। क्या? हाँ, हम दोनों भाई को इस महल में खुश रहने के लिए हाँ, आपने दूसरी शादी करके लाए? हाँ बेटा। लेकिन पिताजी, जिस माँ के बारे में हम दोनों भाई को इतना डिटेल में समझा रहे हैं वो माँ इस वक्त कहाँ है पिताजी? ओ माँ? हाँ। अरे बेटा, तुम दोनों भाई को ओ माँ तो कब से बैठकर दरबार में प्रतीक्षा कर रहे हो। जाओ, सबसे पहले माँ के चरणों में जाकर प्रणाम करो और माँ से आशीर्वाद प्राप्त करो। क्या है पिताजी? भैया, हाँ बसंत, पिताजी के कहने अनुसार चलिए भैया सबसे पहले माँ को प्रणाम कर लेते हैं, क्यों नहीं? आगे दसनामा जोरी के मैया के आरियों के पर आनामा के मैया के आरियों के पर आनामा के मैया के शीतल बसंत, हाँ पिताजी। क्या आज तुम दोनों भाई को अपने माँ से मिलकर कैसा लगा? पिताजी, माँ से मिलकर हमें बहुत खुशी मिल रहा है पिताजी। बहुत खुशी मिल रहा है? हाँ पिताजी। मिलना भी चाहिए पुत्र। लेकिन महारानी, क्या तुम बता सकती हो दोनों बच्चे से मिलकर तुम्हें कैसा लगा? यही आपका दोनों पुत्र है? हाँ महारानी, यही दोनों बच्चे। बिल्कुल सुंदर है।
बिल्कुल नेक विचार है। आपके पुत्र देखने में दोनों सुंदर हैं, अच्छा भोला वाला है। क्यों नहीं महाराज? जरा मैं इनसे कुछ बातें कर सकती हूँ? अवश्य बेटा शीत और वसंत, आज दिन के बाद तुम दोनों भाई इस महल के अंदर जो भी काम करोगे, माँ के आज्ञा अनुसार ही तुम दोनों भाई को कोई काम करना। क्या नहीं पिताजी, आखिर माँ माँ होते हैं पिताजी। महारानी, इस समय मैं शादी के चक्कर में थोड़ा परेशान हो गया हूँ। वृद्धा आदमी हूँ, इसलिए कि गुरु पाठशाला का वक्त हो रहा है। दोनों बच्चे को यहाँ से महल ले जाओ, दोनों बच्चे को, और अपने हाथों से गरम गरम दूध पिलाकर समय के अनुसार दोनों बच्चे को गुरु पाठशाला की यात्रा करवा देना। तब तक थोड़ा आराम कर लेना। ठीक है, जैसे आपकी आज्ञा, आप जाइए महल में बैठ के इंतजार कीजिए। मैं जरा इन दोनों बच्चे से इंतजार करता हूँ, कुछ बातें करते हैं। हाँ देखो मेरे लाल, हाँ माँ। मैं तो तुम दोनों भाई को देख रही हूँ, हाँ, परंतु मैं तुम दोनों भाई की नाम नहीं जान रही हूँ। नाम जानने की चाहती हो? हाँ, तुम दोनों भाई की नाम क्या है? माँ, मेरा नाम शीत कुमार है माँ। ओ, तुम्हारा नाम शीत कुमार? हाँ माँ। और इसका नाम? माँ, मेरा नाम बसंत कुमार है माँ। वाह, अति सुंदर, बिल्कुल भोला वाला है। हाँ माँ। देखने में तुम दोनों भाई बिल्कुल सुंदर हो। बहुत सुंदर हो। हाँ, अच्छे हो। तुम भी देखने में बहुत सुंदर हो माँ। क्यूट लग रहे हो, क्यूट। तुम भी देखने में। लेकिन सीतर बसा, हाँ माँ। मैं तुम दोनों भाई के नाम जानकर इतना खुश हूँ, हाँ, बेहद खुश। लेकिन मैं तुम दोनों भाई को ये देख रही हूँ, क्या देख रहे हो? इस महल में तुम दोनों भाई की कपड़ा इतना गंदा। क्या इस महल में लौड़ी वौड़ी नहीं रहते हैं? हैं? नहीं रहते हैं? लकड़ी रहती है। रहती है। हाँ, लेकिन क्या करें, सारे नौरी खा लेती है और जाके भुसकारे में सो जाती है, तो मुझे कौन ध्यान देता? ओ, सारी लौड़ी खा के वो भुसकार में सो जाती है। सो जाती है। तुम दोनों भाई पे ध्यान नहीं देती है। कोई बात नहीं मेरे लाल। माँ, माँ मर जाने के बाद इस माल में हम दोनों भाई को कोई देखभाल नहीं करते हैं माँ। माँ मर जाने के बाद? हाँ माँ। शीत और बसा, हाँ, आज दिन के बाद मैं इस महल में आई, हाँ माँ। जो कि तुम दोनों भाई की माँ मर के वो स्वर्गवास हो गई। हाँ माँ। उनसे ज्यादा मैं तुम दोनों भाई से बहुत प्यार करती हूँ। क्या नहीं माँ, हम दोनों भाई यही भी चाहते हैं माँ। लेकिन शीत और बसा, लेकिन क्या माँ, आज दिन के बाद तुम दोनों भाई को कोई तरह की दिक्कत नहीं होने दूंगी। नहीं होना चाहिए। मैं अपने हाथों से तुम दोनों भाई को नहलाऊंगी, धुलाऊंगी, कपड़ा साफ करूंगी, हाँ माँ। और गरम गरम भोजन खिलाऊंगी, गरम गरम दूध भी पिलाऊंगी। क्या नहीं माँ। तो ठीक है मेरे लाल, तुम दोनों भाई मेरे साथ यहाँ से चलो। तुम्हारे पिताश्री का आदेश हो चुका है कि गरम गरम दूध पिलाकर गुरु पाठशाला भेजना पढ़ने के लिए। अभी इसी वक्त तुम दोनों भाई चलने की तैयारी करो। ठीक है माँ।
चलिए पुरस्कार के दौर में है